क्या आप जानते हैं कि आपके शहर की सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में घूमने वाला एक आम भिखारी असल में लखपति हो सकता है? आज की ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है हरियाणा के अंबाला शहर की। एक ऐसा बुजुर्ग जो पिछले 10 सालों से एक ही मंदिर के बाहर बैठा रहता था, जिसे दुनिया बेसहारा समझकर 2 वक्त की रोटी या कुछ सिक्के थमा देती थी। उसकी मौत के बाद जब पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सच सामने आया, उसने कानून के रखवालों के भी होश उड़ा दिए। उस फटी हुई ट्राईसाइकिल के पीछे बंधे एक छोटे से लोहे के ट्रंक में लाखों का राज छिपा था। आखिर कौन था यह शख्स और क्यों इतनी दौलत होने के बावजूद वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था? इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने से पहले, अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली लग रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में RIP लिखकर उस बुजुर्ग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसकी असलियत कुछ और ही निकली हो। हरियाणा के अंबाला शहर का रेलवे रोड और वहां स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हमेशा भीड़-भाड़ से भरा रहता है। इसी भीड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था लेखराज का। लेखराज एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अपनी ट्राईसाइकिल पर ही दिन रात गुजारा करते थे। उनके हाथ में हमेशा एक कटोरा होता था और आंखों में एक ऐसी बेबसी जो किसी का भी दिल पिघला दे। शहर के लोग उन्हें पिछले 1 दशक से देख रहे थे, इसलिए वह वहां की पहचान बन चुके थे। लोग उन्हें खाने का सामान देते, कभी पुराने कपड़े दे देते और लेखराज चुपचाप अपनी उसी साइकिल पर बैठे रहते। उनकी कुल जमा पूंजी बस वही पुरानी ट्राईसाइकिल और उसके पीछे बंधा एक छोटा सा लोहे का बक्सा नजर आती थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बक्से के भीतर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। बीती 9 फरवरी की रात को लेखराज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कड़ाके की ठंड और शरीर की कमजोरी ने उन्हें बेदम कर दिया था। जब स्थानीय लोगों ने उनकी दयनीय हालत देखी, तो उन्होंने तुरंत वंदे मातरम दल नाम की एक सामाजिक संस्था को फोन किया। संस्था के सदस्य अपनी एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और देखा कि लेखराज तेज बुखार से तप रहे थे। उन्हें तुरंत अंबाला के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 3 दिनों तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उनके ब्लड सैंपल ले लिए गए और इलाज शुरू हुआ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11 फरवरी को इलाज के दौरान लेखराज ने अपनी आखिरी सांसें लीं। जब उनकी मौत की खबर फैली, तो कोई भी अपना उनका वारिस बनकर सामने नहीं आया। ऐसे में वंदे मातरम दल की टीम ने ही महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर उनका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत लेखराज की उस पुरानी ट्राईसाइकिल और सामान की जांच करने का फैसला किया। पुलिस चौकी इंचार्ज कुलदीप और उनकी टीम जब उस ट्राईसाइकिल के पास पहुंची, तो उन्हें लगा था कि कुछ फटे कपड़े और खाने के बर्तन मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस छोटे से लोहे के ट्रंक को खोला, वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कंबलों और पुराने कपड़ों की परतों के बीच नोटों की गड्डियां छिपी हुई थीं। वहां चिल्लर नहीं, बल्कि 500 से 500 के नोटों के बंडल थे। इस मामले का एक और पहलू जो रोंगटे खड़े कर देता है, वह है लेखराज का एकांत। 10 साल एक ही जगह पर बिताने के बाद भी किसी को यह नहीं पता चला कि उनका परिवार कहां है। क्या वह किसी बड़े घर से ताल्लुक रखते थे जो किसी अनबन के कारण सड़क पर आ गए, या फिर वह जीवन की किसी ऐसी कड़वी सच्चाई से भाग रहे थे जिसने उन्हें सबसे दूर कर दिया। पुलिस अब उन बैंक खातों के जरिए उनके उत्तराधिकारियों, नॉमिनीज की तलाश कर रही है। अगर कोई वारिस नहीं मिलता है, तो नियमानुसार यह सारी संपत्ति सरकारी खजाने में चली जाएगी। ये सोचकर ही मन भारी हो जाता है कि जिस पैसे को उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर इकट्ठा किया, वह उनके किसी काम नहीं आ सका। वंदे मातरम दल के सदस्यों ने, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, बताया कि लेखराज के चेहरे पर अंतिम समय में भी एक अजीब सी शांति थी। उन्हें अस्पताल में जब खाना दिया जाता था, तो वह अक्सर पूछते थे कि बाहर जो कुत्ते मेरी साइकिल के पास बैठते हैं, क्या उन्हें किसी ने खाना दिया? एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद के लिए छत नहीं थी, वह दूसरों के भूखे पेट की चिंता कर रहा था। यह विरोधाभास ही लेखराज की असल पहचान थी। एक तरफ लाखों की दौलत और दूसरी तरफ फकीरी का आलम। समाज अक्सर भिखारी को सिर्फ एक मांगने वाले हाथ के रूप में देखता है, लेकिन लेखराज ने यह साबित कर दिया कि हर फटेहाल इंसान के पीछे एक लंबी दास्तान, एक बड़ा दिल और शायद एक अधूरा सपना छिपा होता है। अंबाला की इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। लोग अब उस जगह से गुजरते हैं तो एक बार उस खाली कोने की तरफ जरूर देखते हैं जहां कभी लेखराज अपनी ट्राईसाइकिल के साथ बैठा करते थे। वह साइकिल अब पुलिस के कब्जे में है, वह ट्रंक अब मालखाने में बंद है और लेखराज अब यादों में सिमट गए हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान की जरूरतें कितनी हैं।
क्या हम सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी वर्तमान खुशियों और सेहत को ही भूल जाते हैं? लेखराज के पास सब कुछ था, फिर भी उनके पास कुछ नहीं था। क्या आपको लगता है कि लेखराज किसी मजबूरी में भीख मांग रहे थे या यह उनकी अपनी पसंद की जिंदगी थी? और सबसे जरूरी बात, उस पैसे का क्या होना चाहिए जो उन्होंने इतनी मेहनत से जोड़ा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि कभी कभी जो हमें सड़क पर बेसहारा दिखता है वह असल में हमसे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। लेखराज की इस रहस्यमयी जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे अंबाला के लोगों के मन में कई सवाल घर कर रहे हैं। मंदिर के पास के एक पुराने दुकानदार जो लेखराज को करीब से जानते थे बताते हैं कि कभी कभी लेखराज घंटों तक अपनी पासबुक को निहारते रहते थे। शायद वह उन अंकों में अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत देख रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास बैंक में लाखों रुपए जमा हो, वह अपनी बीमारी के वक्त प्राइवेट अस्पताल जाने के बजाय सरकारी अस्पताल की चौखट पर दम क्यों तोड़ देता है? क्या यह गरीबी का डर था या फिर कंजूसी की पराकाष्ठा? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार इंसान एक ऐसी मानसिक स्थिति में चला जाता है जहां उसे पैसा खर्च करने से ज्यादा उसे इकट्ठा करने में सुरक्षा महसूस होती है। लेखराज के लिए शायद वह लोहे का ट्रंक और बैंक की पासबुक ही उनका एकमात्र सहारा और परिवार बन चुके थे। पुलिस की तफ्तीश अब इस दिशा में मुड़ गई है कि लेखराज मूल रूप से कहां के रहने वाले थे। उनके पास से मिले कुछ पुराने कागजात धुंधले पड़ चुके हैं, लेकिन उन पर लिखे पते किसी दूसरे राज्य की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या लेखराज सालों पहले अपने परिवार से किसी झगड़े के कारण घर छोड़ आए थे, या फिर वह किसी बड़े हादसे का शिकार हुए थे जिसने उनके मानसिक संतुलन को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने फकीरी का रास्ता चुन लिया? अक्सर समाज ऐसे लोगों को पागल या आवारा समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन लेखराज ने अपनी खामोशी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी भनक उनके बगल में बैठने वाले दूसरे भिखारियों को भी नहीं थी। वंदे मातरम दल के सदस्यों का कहना है कि लेखराज की ट्राईसाइकिल की हालत इतनी जर्जर थी कि उसे खींचना भी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने कभी नई साइकिल की मांग नहीं की। उनके पास जो फटे पुराने कंबल थे उनमें से कई तो चूहों ने कुतर दिए थे। ये सोचकर रूह कांप जाती है कि कड़ाके की ठंड में जब अंबाला का तापमान 4 डिग्री तक गिर जाता था, तब यह लखपति इंसान सिर्फ एक पतली चादर और अपनी नोटों की गड्डियों के सहारे रात गुजारता था। क्या उन नोटों की गर्माहट उन्हें ठंड से बचाती थी, या फिर वह उन पैसों को किसी नेक काम के लिए बचा रहे थे? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह शायद किसी अनाथालय या मंदिर को यह पैसा दान करना चाहते थे, लेकिन अपनी वसीयत लिखने से पहले ही मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि लेखराज की मौत के बाद भी उनके अपने होने का दावा करने वाला कोई नहीं आया। उनकी अर्थी को कंधा उन अनजान लोगों ने दिया जिन्होंने उन्हें कभी सड़क पर भीख मांगते देखा था। यह आज के द्वार की सबसे बड़ी कड़वाहट है। इंसान पूरी उम्र पैसा जोड़ने में लगा देता है, यह सोचकर कि यह पैसा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अंत में न वह पैसा काम आता है और न ही वह परिवार जिसके लिए शायद कभी वह घर से निकला था। लेखराज की वह खाली ट्राईसाइकिल आज भी उस मंदिर के पास खड़ी है, मानो अपने मालिक का इंतजार कर रही हो। वहां बैठने वाले कुत्ते आज भी उस कोने को सूंघते हैं जहां लेखराज उन्हें दूध पिलाया करते थे। शहर में अब यह चर्चा आम है कि उस पैसे का क्या होगा। पुलिस का कहना है कि अगर कोई कानूनी वारिस नहीं मिलता तो कोर्ट के आदेशानुसार इस पैसे को जनहित के कार्यों में लगाया जा सकता है। कुछ लोगों का सुझाव है कि लेखराज के नाम पर एक बेसहारा पशु सेवा केंद्र खोला जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आखिरी सांस तक उन बेजुबानों की फिक्र करते रहे। यह लेखराज के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बैंक बैलेंस चाहे करोड़ों का हो, अगर उसे भोगने वाला कोई नहीं और उसे बांटने वाला कोई अपना नहीं, तो वह महज कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेखराज की इस दास्तान ने अंबाला की गलियों में एक अमिट छाप छोड़ दी है। वह चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ गए जिसे सुलझाना अब नामुमकिन सा लगता है। क्या वह वाकई एक मजबूर भिखारी थे, या फिर एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने दुनिया को यह दिखाने के लिए फकीरी चुनी कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है? इस सवाल का जवाब शायद लेखराज के साथ ही चला गया। लेखराज की इस रहस्यमयी जीवन गाथा का अंत भले ही एक अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत अंबाला की उन गलियों में आज भी सांस ले रही है। जब पुलिस ने उनकी उस ट्राईसाइकिल को थाने के मालखाने में खड्डा किया, तो वहां मौजूद सिपाही भी भावुक हो गए। उस साइकिल की चेन से बंधा वह पुराना कटोरा और खाली दूध का पैकेट चीख चीख कर एक ऐसी कहानी कह रहे थे जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान 10 साल तक हर मौसम की मार झेलता है, भीगता है, ठिठुरता है और अपनी जेब में लाखों रुपए होने के बावजूद एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों का मुंह ताकता है? मनोवैज्ञानिक इसे सर्वाइवल गिल्ट या फियर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। एक ऐसी स्थिति
जहां इंसान को लगता है कि अगर उसने आज 1 रुपया भी खर्च किया तो कल वह भूखा मर जाएगा। लेखराज शायद इसी मनोवैज्ञानिक जाल में फंसे हुए थे। अंबाला के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि लेखराज कभी कभी अपनी ट्राई साइकिल पर बैठे बैठे आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाते थे। लोग समझते थे कि वह भगवान से अपनी गरीबी का शिकवा कर रहे हैं, पर आज लगता है कि शायद वह उन हिसाबों को जोड़ डाल रहे थे जो उन्होंने बैंक की पासबुक में दर्ज किए थे। उनके पास से बरामद हुई बैंक की मुहर वाली गड्डी इस बात का सबूत है कि वह अपनी मौत से कुछ दिन पहले तक सक्रिय थे। वह जानते थे कि उनका अंत करीब है, शायद इसीलिए उन्होंने वह पैसा अपने पास रखा था। क्या वह अपनी अंतिम यात्रा का खर्च खुद उठाना चाहते थे? क्या वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद भी वह किसी पर बोझ बने? यह स्वाभिमान और फकीरी का एक ऐसा मिश्रण है जो आज के द्वार में मिलना नामुमकिन है। इंसानियत का जो पाठ लेखराज ने पढ़ाया वह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता। उनके पास से मिले पैसों में से कुछ नोटों पर छोटे छोटे दाग थे, शायद उन कुत्तों के पंजों के जिन्हें वह खाना खिलाते थे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लेखराज अक्सर कतार में खाड़े भक्तों को देखते थे, लेकिन खुद कभी अंदर नहीं गए। वह बाहर बैठकर ही उस ईश्वर की इबादत करते थे जिसे उन्होंने बेजुबान जानवरों में देखा था। आज जब समाज में भाई भाई के खून का प्यासा है, वहां एक तथाकथित भिखारी ने अपनी जमा पूंजी से ज्यादा अपनी ममता उन कुत्तों पर लुटा दी जो आज उनकी गैर मौजूदगी में मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठे हैं। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब बैंक के अधिकारियों ने बताया कि लेखराज के अकाउंट में नॉमिनी का कॉलम खाली था। इसका मतलब है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके बाद यह पैसा किसे मिलेगा, या फिर शायद वह जानते थे कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। पुलिस अब उनके फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड के जरिए उनके मूल निवास का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर उनकी कोई संतान या रिश्तेदार मिलता है तो क्या वे इस भिखारी की संपत्ति पर हक जताने आएंगे? और अगर वे आते हैं तो क्या समाज उन्हें उसी सम्मान से देखेगा जिस सम्मान के हकदार लेखराज थे? यह एक ऐसा नैतिक सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। लेखराज की यह 30 मिनट की दास्तान हमें यह सिखाती है कि बैंक में पड़धा पैसा तब तक सिर्फ एक नंबर है जब तक वह किसी की मुस्कुराहट का कारण न बने। लेखराज लखपति तो थे, लेकिन वह अमीर तब हुए जब उन्होंने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे कुत्ते के साथ बांटी। उनकी ट्राई साइकिल अब जंग खा रही है, लेकिन उनकी कहानी अंबाला के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वह अंबाला का लखपति भिखारी बनकर नहीं, बल्कि अंबाला का खामोश फरिश्ता बनकर याद किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि समाज को ऐसे लोगों की पहचान पहले कर लेनी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके, या फिर लेखराज जैसे लोग अपनी इसी गुमनामी में खुश रहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मामले की पुलिस रिपोर्ट और बैंक डिटेल्स पर एक और विस्तृत वीडियो बनाएं, तो नीचे पार्ट 2 लिखें। हम जल्द ही लेखराज के अतीत से जुड़ी कुछ और चौंकाने वाली जानकारियों के साथ वापस आएंगे।